Welcome, future IAS officers. This is a very exciting video. पेपर 1 का लास्ट चैप्टर सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी करने जा रहे हैं. यू आर गोइंग टू विटनेस दी बेस्ट हैंडमेड नोट्स जिसमें आपको फ्लो चार्ट्स डायग्राम मिलेंगे. दिल्ली में बने हुए नोट्स हैं एट द कंफर्ट ऑफ योर सोफा, जिससे आपको फोमो ना हो कि महंगा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाया. सोशियोलॉजी स्पीड रन इनिशिएटिव का नाम है. इन लेस देन 2 मंथ्स हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों करने जा रहे हैं. शेड्यूल क्या है इसका? टॉपर सीक्रेट ऑफ आंसर राइटिंग, सोल्यूशन टू पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, क्लिक हियर टू नो मोर. चलिए, सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी नाम से समझ में आ रहा है क्या चेंज हो रहा है इन मॉडर्न सोसाइटी. हम चैप्टर 1 में पढ़े थे. रिट्जर क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन वो है जो कुछ हट के हो, है ना, पुराने ट्रेडिशंस को जो चैलेंज करे. सोशल चेंज हमारे मॉडर्न सोसाइटी में. सबसे पहला, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज. सोशल चेंज इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना. सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, रिलेशनशिप्स, ये इसके परव्यू हैं. परव्यू मीन्स रेंज. ये किसने बोला? हॉटन एंड हंट. ये हैं फिलोसोफर, रिसर्चर, सोशियोलॉजिस्ट्स के नाम जो ब्लैक में लिखे रहते हैं. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही आपको मार्क्स दिलाएंगे. देखो, सोशल चेंज तो कोई भी लिख देगा, जीएस में भी पढ़ते हैं. सोसाइटी में कुछ चेंज हो रहा हो, ये सोशियोलॉजी का पेपर है, जीएस का नहीं. आपको सोशियोलॉजिस्ट, रिसर्चर का नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. हॉटन एंड हंट ने बोला सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, रिलेशनशिप्स. ठीक है. सोशियोलॉजी इटसेल्फ इज अ चाइल्ड ऑफ सोशल चेंज. वाह. वेरियस थ्योरीज, एवोल्यूशनरी थ्योरीज. एवोल्यूशनरी थ्योरी नाम समझ में आ रहा है. पहला यूनिलीनियर, यूनिवर्सल एंड मैंडेटरी. स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशन हुआ है. जैसे टाइलर बोलते हैं सैवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन. ये 3 चीज़ बोलते हैं. फिर से बोलो, सैवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन. दरखाइन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल सॉलिडारिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. चैप्टर 4 में डिटेल में बात की गई है. स्पेंसर अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी. ऑर्गेनिज्मिक एनोलॉजी, ये भी चैप्टर 2-3 में बात की गई है. कंसिडर्ड यूरोप टू बी मोर एडवांस्ड. ये तीनों क्या बोलते थे? यूरोप बाकी दुनिया से बहुत स्मार्ट है, एडवांस्ड है. इसके नेगेटिव्स क्या हैं? वैल्यू बायस होते हैं, आर्म चेयर थियोराइजेशन, इग्नोर एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ चेंज. देखिए क्या थ्योरी है. थ्योरी के 3-4 पॉइंट विथ नेम्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसके बारे में आपको पुराने चैप्टर्स में पढ़ाया गया है, वो आप 2-3 लाइन सब में लिख सकते हो. ये बॉडी का एक आधा पेज, ये आधा पेज नेगेटिव्स. वैल्यू बायस्ड होते हैं लोग, आर्म चेयर थियोराइजेशन, इग्नोर एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ चेंज. मैं आपको सब यहाँ पे बड़ा सारा एक पेज में लिखवा सकता था, बट आपका समय बचाने के लिए एक पॉइंट लिखा हूँ. ये पॉइंट रटा रहा हूँ. अगर आप पूरा चैप्टर 1 से अब तक देखते हैं, आपको इसका मीनिंग पता है इस पॉइंट्स का. ठीक है. चलिए, न्यू एवोल्यूशनरी मतलब न्यू एवोल्यूशनरी समझ लो. टू ओवरकम लिमिटेशन ऑफ एवोल्यूशन. ये सबके लिमिटेशन को देखने के लिए न्यू एवोल्यूशनरी है. एवोल्यूशनरी का ही नया रूप, एवोल्यूशनरी 2.0 बोल लो. टेलकट पार्सन, बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन. लेस्ले वाइट क्या बोलते हैं? देयर्स एनर्जी थ्योरी ऑफ चेंज. ठीक है. एक बार वापस देखो, न्यू रेवोल्यूशनरी क्या बोलते हैं? टू ओवरकम लिमिटेशन ऑफ एवोल्यूशन. ये अपने को पता है. ऊपर हमने अभी अभी देखा कि क्या क्या इसमें, मतलब क्या क्या इसके क्रिटिसिजम्स थे, है ना. अब कौन बोल रहा है इसमें? टेलकट पार्सन और लेस्ले वाइट. ये दोनों क्या बोल रहे हैं? पढ़ो. बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन. ये नाम नया है, अभी तक 10 चैप्टर में ये नहीं आया है. ये क्या बोलते हैं? लेस्ले वाइट की एनर्जी थ्योरी क्या बोलती है? लेस्ले वाइट्स एनर्जी थ्योरी ऑफ चेंज को एक और चीज बोलते हैं, वाइट लॉ ऑफ कल्चर एवोल्यूशन, कल्चरल एवोल्यूशन. कल्चर रिवॉल्व्स व्हेन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड पर पर्सन पर ईयर इंक्रीजेस और एफिशिएंसी इंप्रूव्स. ये क्या बोलते हैं? कल्चर, कोई भी एक कल्चर तब बढ़ेगा जब आपकी एनर्जी पर पर्सन पर ईयर बढ़ेगी. समझ रहे हो? आपके काम करने का तरीका, एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो कल्चर बढ़ेगा. अब आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो 2-3 पॉइंट. ये इसकी थ्योरी है. ही इज द ऑथर. चलिए, साइक्लिकल थ्योरीज. अज्यूम सोसाइटी रिवॉल्व्स इन साइकिल. ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट. ये कोर्ट में लिखा हुआ है, ये इनका काम है, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट. बर्थ स्लैश ग्रोथ स्लैश डीके स्लैश डेथ इज इनएविटेबल. बहुत ही अच्छी बात कही. जीना मरना कुछ भी
हालत ख़राब होगी, हेल्थ ख़राब होगी, सब इनएविटेबल है, हो की रहेगी। वेरी क्लोज टू हिंदू थ्योरी ऑफ युग। विल्फ्रेडो परेटो, ये पढ़े में डिटेल में, पर्टिकुलरली एलिट्स, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, ये क्या बोलते हैं? लायंस होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, फॉक्सेस होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, फॉक्सेस ब्यूरोक्रेट्स, ये दोनों के पास पावर रिवॉल्व करती है। लायन लोग डिजर्व करते हैं, फॉक्सेस लोग कनिंगनेस से, शातिर, अपने शातिर दिमाग से लायंस को पिछाड़ देते हैं। इनका बुक का नाम क्या था? माइंड एंड सोसाइटी। पी सोरोकिन पढ़े हुए हैं। दिस लिमिट टू चेंज, मेन थ्रस्ट फॉर चेंज कम्स फ्रॉम विद इन द सिस्टम। ठीक है, मार्क्सियन थ्योरी है। हम हर को पता है, हैव्स और हैव नॉट की बात करते हैं लोग। हैव बोर्जियोसी, हैव नॉट प्रोलेटेरिएट, नौकर बोल लो, मालिक बोल लो, जो इंडस्ट्री का मालिक, जो इंडस्ट्री का नौकर। मार्क्सियन इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। वेबर, पीएससी पता है आप लोगों को क्या है? बोलिए, कमेंट करिए जल्दी से। चलिए, डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी, चेंज बिगिंस विथ कल्चर कॉन्टैक्ट कुड लीड टू एसिमिलेशन, एक्यूमुलेशन। एसिमिलेशन जो कि अमेरिका में, एक्यूमुलेशन जो कि इंडिया में। मैल इंटीग्रेशन थ्योरी, नील्स मेल्सर, आर के मर्टन। नील्स मेल्सर डिटेल में पढ़ें, यही इस नोट्स की खासियत है। ये नोट्स आपको बनाए मार्क्स दिलाने के लिए, सबसे पहली चीज़ हर वीडियो में बोलता हूँ। दूसरा है चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मैंने आपको शुरू में बोला था, मत टेंशन लीजिए, आपको सारे सोशियोलॉजिस्ट के नाम याद हो जाएंगे। आई गारंटी 2 से 3 बार मन लगा के 100% अपना पावर से देखो। चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक अभी आप देखते हो और आपको सारे नाम से फेमिलियर हो, है ना? लेस्ले वाइट से नहीं थे, मैं आपको डिटेल में पढ़ा दिया। कल्चरल लैक थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आंसर्स में यूज होता है ये इस चैप्टर के। कल्चरल लैक थ्योरी कौन दिया है? बाय ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ठीक है, कल्चरल लैक थ्योरी क्या होता है? इट इज द फिनोमिना, दिस थ्योरी डिस्क्राइब्स अ फिनोमिना ऑफ मटेरियल कल्चर चेंजिंग फास्टर, फिर से बोलता हूं, मटेरियल कल्चर चेंजिंग फास्टर देन नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, क्या है? मटेरियल कल्चर बहुत तेजी से डेवलप होता है, बहुत अच्छे से डेवलप होता है, रेदर देन नॉन मटेरियल कल्चर इन कंपैरिजन टू विथ रेस्पेक्ट टू नॉन मटेरियल कल्चर। दिस कैन लीड टू अ मिसमैच बिटवीन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड फॉर्मल लॉज। ठीक है, इससे होता है एथिकल डायलेमा, मॉरल डायलेमा। फिर से देखो, कल्चरल लैक थ्योरी, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल टिक मारा गया। ये क्या बोलता है? कल्चर बहुत जल्दी चेंज होता है रेदर देन नॉन मटेरियल कल्चर से। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? एथिकल डायलेमा, मॉरल डायलेमाज होते हैं। कल्चर के 2 पार्ट होते हैं, एक मटेरियल, नॉन मटेरियल। मटेरियल होता है मनी, टेक्नोलॉजी, नॉन मटेरियल होता है वैल्यूज, मॉरल, एथिक। मनी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है पूरी दुनिया में, ये 3 डायमेंशन, ये AI। नॉन मटेरियल वैल्यूज, मॉरल्स ऐसे उतने तेज़ी से कोप अप नहीं कर पाते, डेवलप नहीं होते, तो क्या होता है? एथिकल डायलेमा, मॉरल डायलेमा। एग्जाम्पल, कंप्यूटर से कुंडली देख लेना, नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया। इंडिया में मोस्टली क्या बोलते हैं उस समय के लोग, जो पुराने रिसर्चर्स थे, कास्ट बेस्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। एजुकेशन एंड सोशल चेंज, एजुकेशन क्या है? स्टीव ल्यूक्स, 3rd पावर थ्रू एजुकेशन। स्टीव ल्यूक्स की 3 पावर कौन कौन सी बताओ? आप लोगों को पढ़ाया हो ना मैं बहुत डिटेल में। दरखाइम, मेजर फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। एजुकेशन हेल्प्स इन चेंजिंग बेसिक आउटलुक टुवर्ड्स सोसाइटी। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिरोशिमा AI प्रोसेस, HAP हुआ था ना G7 पिछले साल। क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमन प्रोग्रेस, फाइनेंशियल एजुकेशन, क्रिप्टो। देखिए, ये नोट्स की खासियत क्या है? ये एवरग्रीन नोट्स हैं। अगर AI अभी स्टार्ट हो गया ना, इट विल नेवर गो, इसका कुछ सम डिग्री पे एग्जिस्ट करेगा हमेशा। हिरोशिमा AI प्रोसेस, G7 में अमेरिका, जापान सबसे बड़े इकोनॉमीज थे, ये का चेंज होगा नहीं, एवरग्रीन है। क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है, वो एवरग्रीन रहने वाला है। एजुकेशन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में क्या है? ब्रिटिश गेव फॉर क्लर्क्स, नॉट गुड, नो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। पुराने ज़माने में ब्रिटिशर्स देते थे ताकि इंडियंस को पढ़ाएं और इंडियंस को काम पे लगाएं। प्रेजेंट में क्या? अर्बन, कॉम्पिटेटिव कंज्यूमर सोसाइटी। आजकल एक समझ लीजिए स्कूल्स की फीस इतनी ज़्यादा होने लग गई, 1 लाख से स्टार्ट हो रही, बताओ, है ना? फ्यूचर, AI, क्वांटम, सीन राइज इन सेक्टर्स, सनराइज सेक्टर है, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेगेटिव क्या है? मुस्लिम्स डिनाइड एंट्री इन स्कूल इन अहमदाबाद, ये केस हुआ था ना, दिस इज एग्जाम्पल। चेंजेस इन एजुकेशन, पेस्टल, इसको हम पेस्टल बोलते हैं। P से पॉलिटिकल चेंज, E से इकोनॉमिक, S से सोशल, E से एनवायरमेंटल, T से टेक्नोलॉजिकल, I से आइडियोलॉजिकल। इससे याद रहेगा, फिर से बोलो, पॉलिटिकल,
पी खत्म, ई से इकोनॉमिकल, ई से एनवायरनमेंट, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से आई से आइडियोलॉजिकल। ठीक है, इट इज पेस्टी है बट पेस्टल बोल लेते हैं, आइडियोलॉजिकल एल बोल लो ऐसे। क्या क्या डेमोक्रेसी, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट काम कर रही है। सिविक ह्यूमैनिटीज़, नेट जीरो करना है हमको बाय 2070। ये आपको करंट अफेयर्स ऑफ PT 365 ऑनलाइन है, उसको आप पढ़िए, मेरे इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसरो क्वांटम, एंटी सुपरस्टिशन मूवमेंट इन महाराष्ट्र। चलिए, क्रिटिसिज्म ऑफ एजुकेशन क्या है? ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान में क्या था? यू विदाउट क्यू सिंड्रोम, अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सैलिटी विदाउट क्वालिटी। हर जगह एजुकेशन दे रहे हैं हम, पर किसमें क्वालिटी एजुकेशन है? बोल रहे नो क्वालिटी एजुकेशन। कब होता है 12th ईयर प्लान? बताओ, 12th 5 ईयर प्लान। कल्चरल रिप्रोडक्शन, टॉप क्लासेस पेरेंट्स, देखो इसमें भी क्या होता है ना, एजुकेशन जो टॉप क्लासेस पेरेंट्स होते हैं वो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, उसके पेरेंट्स बोलेंगे पढ़ो, और बाकी जो लोअर क्लास है बच्चे पढ़ के आओ, दुकान में बैठो, है ना, डेली काम कर रहे हैं। पॉवर्टी में माँ बाप एजुकेशन के लिए भेज देते हैं स्कूल पर, उनको स्कूल की इंपॉर्टेंस नहीं पता, घर में होमवर्क करना रहता है वो नहीं पता, है ना, है ना। टॉनी टेडपोल थ्योरी, टॉनी ने बोला टेडपोल थ्योरी, ओनली टॉप ऑफ बॉटम गॉट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम स्टेट। ठीक है, जो लोअर क्लास है उसमें से कुछ टॉप वालों को मिल रही है, टेडपोल थ्योरी। एल्थ्यूजर क्या बोलते हैं? एल्थ्यूजर, एजुकेशन इज स्टेट्स अपैरेटस एंड प्रोपेगेंडा मशीन। चलिए, गवर्नमेंट का क्या एजुकेशन एक्शन है सबको पता है, राइट टू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मिड डे मील, आर्टिकल 15 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डॉक्टर अंबेडकर विटनेस मोबिलिटी बिकॉज ऑफ एजुकेशन। मॉडर्नाइजेशन, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल। थियोटोनो सेंटस, डिपेंडेंसी थ्योरी, अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट है। रॉल्फ प्रॉबिश, प्राइम आइडिया ऑफ डिपेंडेंसी, क्या बोलती है? रिच जो कंट्रीज़ हैं वो पुअर कंट्रीज़ को सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम देख के एक्सप्लॉइट करती है। पुअर कंट्री को टेक्नोलॉजी नहीं देती, उससे रिसोर्स लेती रहती है और उसको थोड़ा सा पैसा दे देती है। पैसे का क्या करोगे जब एक समय पानी खत्म हो जाएगा, आपके पास जो कोल है, ज़मीन है, उस पर बाहर लोग आ जाएंगे, है ना। पुअर कंट्री एक्सपोर्ट्स रॉ मटेरियल टू रिच कंट्रीज, रिच कंट्री एड्स वैल्यू एंड गेट्स एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल, नाइजीरिया इज द किडनैपिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड ड्यू टू वन ऑफ द पुअरेस्ट इकोनॉमी, है ना, येट रिच इन Fe, जिंक, कोल। प्रेबिश सोल्यूशन क्या है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करो। पुअर कंट्री शुड नॉट यूज फॉरेक्स, फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेक्स एक्यूमुलेट फॉरेक्स और फॉरेक्स लेते जाओ। सामिर अमीन डिपेंडेंसी, डिस्टॉर्शन टूवर्ड्स एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट एक्टिविस्ट्स, टर्शरी एक्टिविटीज, यूरोसेंट्रियन। पॉजिटिव डिपेंडेंसी, फर्नांडो हेनरिक क्या बोलते हैं इसके बारे में? बिलीव्स मेन प्रॉब्लम फेस बाय अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज लैक ऑफ ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की तो बात कर ही रहे हैं, इंडिया भी देखती है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेने का, बट चूंकि इंडिया डेवलपिंग है, इंडिया में बहुत ज़्यादा यंग लोग पॉपुलेशन है, बहुत तेज़ी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इंडिया सस्टेनिंग एट अ वेरी गुड रेट। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गई अंडर फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी। ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरकनेक्शन अपीयर्स एज रे ऑफ लाइट इन डार्कनेस। एग्जाम्पल, ब्राज़ील, मैक्सिको एंड ताइवान। ठीक है। पॉजिटिव ऑफ डिपेंडेंसी क्या है? गोल्डथॉर्प क्या बोलते हैं? फेल्स टू एक्सप्लेन राइज एंड फॉल ऑफ लैटिन अमेरिका कंट्रीज, दे टुक टेक्नोलॉजी फ्रॉम USA बट फेल्ड ड्यू टू करप्शन। ये बोल रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ें क्या टेक्नोलॉजी लेने के बाद भी कंट्रीज डूब रही हैं, ऐसा नहीं है। देखिए इसको, फेल्स टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट सोल्यूशन, अंडर प्ले रोल ऑफ वर्क एथोस एंड कल्चर, ट्रीट वेल्थ लाइक जीरो सम गेम। कहीं पे अगर बढ़ेगा तो दूसरी जगह घटेगा ही घटेगा, ऐसा नहीं होता ना, बहुत जगह एक साथ बढ़ सकता है, बहुत जगह एक साथ घट सकता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, हेगल स्पोक ऑफ डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, बहुत डिटेल में बात की गई है इसके ऊपर पुराने चैप्टर्स 4 में। मार्क्स चेंज इट टू डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। कॉलिन सीज कॉन्फ्लिक्ट एज ए स्ट्रगल ओवर लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी रिलेशन। ये पॉइंट हल्के में मत लेना, ये पॉइंट बॉडी के पॉइंट्स हैं जो आप हेडिंग के अंडर लिखोगे, ये मार्क्स दिलाने के लिए बने, ब्लैक में लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरेंडॉफ सेज सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज
एम्बी एबिक्यूशियस, हेंस सोशल चेंजेस यूबिक्यूशियस। ठीक है, देखिए यूबिक्यूशियस, UBIQITOUS। यूबिक्यूशियस का मतलब क्या होता है? जो हर जगह मिल जाए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हर जगह मिल जाए। UBIQUITOUS। नेगेटिव क्या है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज का? डू नॉट एक्सप्लेन ऑल चेंजेस, एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट इम्पीड्स चेंजेस एज देयर इज अ फाइट टू मेंटेन स्टेटस क्वो। देयर आर मेनी डिसफंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे, हर जगह लगता भी नहीं है। नियो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, नए लोग, नए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज क्या बोल रही है? हैबरमास एंड एडर्नो आर proponents of this idea. One of the main concern of neo conflict theories is mass culture, refers to distribution of art and music to mass. Technology, science and technology has enabled better usage of demographic dividend. WEF क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक, जल्दी बोलो, क्रेडिट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएशन ऑफ इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर माइनॉरिटीज़। प्रमोटेड पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे माई गवर्नमेंट.in, डिजी लॉकर, है ना। इनइक्वालिटी मोबिलिटी, देखिए अब ये देखिए, ये एक ब्रह्मास्त्र का पार्ट है। ये चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ सीक्रेट बैच में, जिसमें 2 महीने के अंदर हम 150 से 180 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पेपर में 20 क्वेश्चन लिखना है, 150 क्वेश्चन आप लिख लोगे? 20 क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे, आई गारंटी आप लिख सकते हो। ज्वाइन करना UC हेल्पलाइन पे, आप ज्वाइन करके पे करके कर सकते हैं। चलिए, इनइक्वालिटी मोबिलिटी कंक्लूजन क्या है? स्टडी बाय विल्मर्ट एंड यंग इन लंडन रिवील्ड दैट 83% ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर्स इन 1970s वाज सन्स ऑफ प्रोफेशनल से मैनेजर। ये इनइक्वालिटी मोबिलिटी कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन में काम आ जाएगा दोनों के। हैड बीन डेल्ट बाय बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन स्कॉलर्स। पैटर्न ऑफ सोसाइटी पार्सन ने दिया एडेप्को। मर्टन्स थ्योरीज ऑफ ग्रेट यूटिलिटी टू सोशियोलॉजिस्ट हु विश टू परफॉर्म स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देखिए, सोशियोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल, आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए। एक्सक्लूसिव बैच है, दिल्ली में बनाया हुआ मॉडल आंसर, जो कि 150 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलने वाले हैं। उसकी मॉडल डिस्कशन आंसर वीडियो मिलने वाले। परचेज करने के लिए आप UC हेल्पलाइन में मैसेज कर सकते हैं। ये PDF नोट्स की आपको इन 2 चैनल पे मिल सकती है, UPSC कॉन्फिडेंशियल पे, सोशियोलॉजी स्पीड रन पे।